नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक नारा लग रहा है, अफगान इंडिया भाई भाई, पाकिस्तान बाई बाई। T20 वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान की टीम ने प्रदर्शन किया है, इतना गजब का और शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानी टीम ने न केवल ये दिखा दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट जो है वो पैदाइशी है। एक तरह से आप इसको इस तरह से लीजिए कि क्रिकेट का जो खेल है, यहाँ इन चारों पांचों कंट्री जो भारतीय उपमहाद्वीप के कंट्री हैं, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो इनमें अब आप ये समझिए कि उनके दैनिक जीवन में क्रिकेट शामिल हो चुकी है। तो जब क्रिकेट दैनिक जीवन में और चीज़ों की तरह शामिल हो जाए तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, जहाँ तालिबान का शासन है, जिन्होंने सैकड़ों साल तक युद्ध लड़ा है और जिन्होंने अमेरिका से लंबी जंग लड़ी है, वहाँ पर यदि क्रिकेट का बीज अंकुरण होने के बाद अब लगातार वृक्ष बनता जा रहा है और वृक्ष भी बहुत मजबूत बनता जा रहा है, तो ये कोई अनायास नहीं हुआ। इसके पीछे लंबी कवायद है। पाक अफगानिस्तान की टीम का जो डिटर्मिनेशन है, जो उनकी मेहनत है, जो उनका अनुशासन है, ये वो सब चीज़ें दिखाती हैं। तो ये जो नारा लगा है कि इंडिया अफगान भाई भाई और पाकिस्तान भाई बाय बाय, तो ये दोस्तों नारा ऐसे नहीं लगा। ये नारा इसलिए लगा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आड़ में दशकों से जो हरकत की है, उससे उनके, ये मज़ेदार बात और है, मैं बीच में अपनी बात बदल रहा हूँ, कि ये दोनों देश जो है मुसलमान देश हैं। पाकिस्तान यह कहते हुए नहीं सकता था कि ये हमारा सहोदर देश है, हमारा मुस्लिम देश है और हम ये भाई की तरह हैं आपस में। लेकिन उन भाइयों के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है, जो वो ये नारा लगाने के लिए विवश हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब अमेरिका से वार चल रही थी तो अमेरिका को पूरे अड्डे मुहैया कराए, पूरा स्पेस मुहैया कराया, उनकी सेनाओं को यहाँ पर ठहराया। अब तालिबान के शासन के खिलाफ जितनी भी मुहिम चली वो सब चली पाकिस्तान के अड्डों से। बिन लादेन मारा गया तो वो पाकिस्तान के एरिया में पकड़ा गया। ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, ये दिखाती हैं कि हकीकत में पाकिस्तान ने इसके बदले अमेरिका से करोड़ों डॉलर प्राप्त किए हैं। तो करोड़ों करोड़ों डॉलर लेकर उन्होंने यहाँ पर अफगान शरणार्थियों को शरण भी दी, और उसके बाद जब अमेरिका युद्ध से वापस चला गया तो ये शरणार्थी, जो लाखों शरणार्थी वहाँ पर कई दशकों से रह रहे हैं वहाँ पर, वो उनको आंखों में खटकने लग गए और उन पर आरोप लगाए गए कि ये दहशत गर्दी में शामिल हैं, ये यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं। उनको भगाने का सिलसिला शुरू हुआ। लाखों शरणार्थियों को, अफगानी शरणार्थियों को पुलिस के और सेना के दमन से पाकिस्तान की सरकार ने वापस अफगानिस्तान जाने को मजबूर कर दिया। भूखे प्यासे हालत में उनका सब कुछ छीन लिया, उनके पास कुछ नहीं छोड़ा। वहाँ पर उनका रोजगार चला गया, उनका व्यापार चला गया, उनके रिश्ते नाते जो उन्होंने इन दशकों में वहाँ पर बनाए थे वो सब तोड़ के ख़त्म करके उनको मजबूर होकर, विवश होकर वापस जाना पड़ा। तो ये जो नारा है, इसकी बुनियाद में दरअसल इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कोई यकायक लगा हुआ नारा नहीं है। और इंडिया ने, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने शुरू से ही अफगानी जो तालिबानी हैं, उस समय जो तालिबान का जब दौर था तो वहाँ पर जो भटके हुए युवा थे अफगानी, उनको पैसे देकर, उनको खरीद कर, उनको इस्लाम के नाम पर बरगला कर भारत के खिलाफ भी आतंकवाद फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कश्मीर में जो कार्रवाइयाँ आज से 5 साल 10 साल पहले होती थी, उनमें जो आतंकी पकड़े या मारे जाते थे उनमें अफगानी भी थे। ये अफगानी सिर्फ इनके पाकिस्तान के बहकावे में आ गए, लेकिन उसके बाद देखिए अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब अफगानिस्तान पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ है और एक भी आतंकवादी अफगानी अब नहीं पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए लंबे समय से जो कार्रवाई चल रही है उसमें पाकिस्तान के लोग शामिल हैं या स्थानीय कश्मीर के लोग शामिल हैं, जो उनको ऑपरेटर, उनको जो लालच दे के खरीद के जो आतंकी कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन अफगानी आपको अब नहीं मिलेगा आसानी से,
कोई भूला भटका आ भी सकता है, गुमराह अफगानी कोई पठान आ भी सकता है इनके बहकावे में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस थी कि पहले अफगानी आतंकवादियों को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था, वो अब लगभग बंद हो चुका है। इसका भी कहीं ना कहीं दर्द जो है वो पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान को ये दर्द ऐसा ही नहीं उठ रहा। जो पाकिस्तान की तकलीफ है वो समझ में यूं आती है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और भारत अफगानिस्तान में कई जनहित की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आपको याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात होगी, मुश्किल से कोई 8-10 महीने पहले की बात, भारत से बड़ी तादाद में अनाज भेजा गया और भी बहुत सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भारत अफगानिस्तान को भेजता रहता है। यहाँ तक कि भारत में भी हजारों लाखों की संख्या में अफगानी शरणार्थी रहते हैं और वो अपना काम धंधा व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं यहाँ पर, और वो चैन और सुकून से रहते हैं। उनसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी शरणार्थी अफगानी के साथ कहीं भी कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या भेदभाव भारत में किया गया होगा। तो ये भारत के, और निश्चित तौर पर जब अफगान के ऐसे रिश्ते हों और जब उधर पाकिस्तान में शरणार्थी अफगानियों के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा हो कि उनको डंडे मार मार के, उनको हिंसा की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, सेना की ताकत पर उनको देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा हो, और लाखों शरणार्थी वहाँ से वापस चले गए और ठंड में अभी गए 4-5 महीने पहले, जब नवंबर दिसंबर जनवरी की जब ठंड पड़ रही थी वहाँ पर, वो खुले आसमान में वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर रहे, क्योंकि अफगान की जो सरकार है उसके पास इतना संसाधन नहीं था कि ये जो लाखों शरणार्थी अचानक आ गए हैं जो अफगानी हैं मूलतः, उनकी रहने खाने ठहरने की वो व्यवस्था कर सके। जैसे तैसे उनका वो उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम किया गया, कुछ ना कुछ उपाय किया गया। तो अब जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ऐसे में जब अफगानिस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है, तो अफगानिस्तान इस बात को कैसे भूल सकता है कि भारत उसका मित्र देश है और पाकिस्तान मुसलमान होते हुए भी उनके साथ दुश्मनों जैसी हरकत पाकिस्तान ने की है। इसकी लंबी चौड़ी मैंने आपको जानकारी दे दी है, और भी इसकी बहुत विस्तृत जानकारी है, वो कभी नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं दे पाऊंगा। इस वीडियो में वो संभव नहीं है। तो और इसके अलावा मैं आपको बताता भी चलूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की जो टीम को जो होस्ट किया है वो भारत ने किया है। नोएडा में उनकी जो घरेलू जो श्रृंखला थी या दूसरे देशों से उनके जो मैच थे वो भारत में प्रायोजित किए गए और नोएडा में किए गए, और देहरादून के स्टेडियम में वो मैच खेले गए। तो और अजय जडेजा ने इनको कोचिंग दी, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जडेजा, उन्होंने इनको कोचिंग भी दी। तो अब लेकिन और एक बात और भी महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं कि ये जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का जो प्रदर्शन है, जो विश्वव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, बहुत शानदार परफॉर्म अफगानी टीम कर रही है, उसके प्रति भी अब अफगानी तालिबान का नज़रिया में बदलाव आ रहा है। ये जो प्रदर्शन अभी हुआ है, इसके बाद जो अफगानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जिस कदर शिकस्त दी है T20 के मैच में और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है बांग्लादेश को हराने के बाद, तो उसके बाद तालिबानी शासन ने अफगानी टीम के जो कैप्टन है राशिद, उनको फ़ोन करके बधाई दी, धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने अफगान का नाम रोशन किया है। हालांकि अभी तक तालिबान शासन ने खेलों को और इस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो पूरे जोश में है और ज़बरदस्त तरीके से जश्न में डूबी हुई है कि क्या कमाल का प्रदर्शन किया है अफगानी टीम ने। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मुझे जो लगता है, मेरा जो विश्लेषण है, ये जो क्रिकेट का जो मामला है और वहाँ जो फैंस की जो तादाद है अफगानिस्तान में, वह कहीं ना कहीं सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगी सोचने के लिए कि यहाँ भी खेलों का वातावरण तैयार किया जाए, और वो जो निर्वासित तौर पर ज़िंदगी जी रहे हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो दुबई में रह रहे हैं, UAE में उन्होंने अपनी शरण ले रखी है। वो टीम तो बेशक नाम उन्होंने अफगानिस्तान दे रखा है, पर वर्चुअली वो अफगानिस्तान में रहते नहीं है, ना वो खेलते हैं ना वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो उनको डर है तालिबान शासन का। तो अब शायद ये डर निकल जाए और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अफगानिस्तान में अब एक अच्छा माहौल इन जो जीत हासिल टीम ने की है उसके ज़रिए सकारात्मक माहौल वहाँ पर बन रहा है, और सरकार की भी वहाँ पर जो तालिबान शासन की जो सोच है उसमें भी शायद कुछ बदलाव हमको देखने को मिल सकता है। ये अफगानी टीम की करामात है, और इसी कारण ये जो नारा दिया है अफगानियों की तरफ से
कि इंडिया अफगान भाई भाई और पाकिस्तान भाई भाई, तो बाय बाय मतलब भाई भाई का मतलब बाय बाय। तो ये जो नारा दिया है ये ऐसे ही नहीं दिया, ये लंबे हमारे उनसे संबंध रहे हैं और पाकिस्तान की जो बेजा हरकतें हैं जो पाकिस्तान ने लगातार की हैं उसके कारण उन्होंने इस तरह का नारा दिया है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि जिन मित्रों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और इसमें देखें कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आया है इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से अफगानी टीम ने जब मैच जीता है बांग्लादेश के खिलाफ और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है, तो उसके बाद अफगानी टीम को लेकर क्या रिएक्शन आया है पाकिस्तान की तरफ से। तो धन्यवाद, नमस्कार। जिंदाबाद राशिद खान, जिंदाबाद अफगानिस्तान टोल उलस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक कमसा मुबारक कमसा दاسې په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتلو، دا یو ډېره لویه بریا ده. सर अगर हम सबसे पहले बात करें सेमीफाइनल की अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मेरे ख्याल में इस टाइम जो है ना साउथ अफ्रीका बेस्ट जा रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा है, अनबीटेबल है। ठीक है, ओके। और दूसरा बात ये है कि उनका हक बनता है कि वो बहुत अच्छी टीम है, अभी तक वो मैच भी नहीं हारे और अभी तक उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीता भी नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन बहुत अच्छी टीम है, उनका हक बनता है। अगर इस्लामी पर देखे जाए तो इस्लामी ब्रदर है हमारा मुल्क अफगानिस्तान, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हक जो है वो साउथ अफ्रीका। सर अफगानिस्तान का भी हक बनता है, जिस तरह उसने एक नाम बनाया है सेमीफाइनल की दौड़ के अंदर, वो शामिल हो चुका है। राशिद खान की अगर बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान की बॉलिंग साउथ अफ्रीका पे भारी पड़ सकी। अगर बैटिंग की बात करें, गुदबाज बहुत ज़्यादा अच्छी तरह खेल रहा है। उसके बाद जरदान की बात करें, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसके बाद फारूकी की बात करें, वो भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। तो अफगान भी बड़ी तगड़ी टीम है और अफगान कितना बड़ा थ्रेट बन सकती है साउथ अफ्रीका के लिए। अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और उनके बहुत अच्छे, उनको अगर देखा जाए तो मेन तो वो पाकिस्तान से सीख के गए हुए हैं ना, पाकिस्तान से सीख गए हैं, लेकिन देखा जाए तो वो बहुत पाकिस्तान से बेस्ट आगे निकल गए हैं। फर्स्ट टाइम आगे गए, इतना मतलब कि उन्होंने अचीवमेंट की है। और मेरे ख्याल में इतना ईजी नहीं लेना चाहिए अफगानिस्तान को, साउथ अफ्रीका को नहीं, साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान को ईजी नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान की इस टाइम जो बेस बनी है ना, मुझे लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया को वो हरा सकते हैं, बांग्लादेश ने यार बड़ी एफर्ट की जीतने की, उसको आउट कर सकते हैं, तो क्या पता किस्मत साथ दे। और जिस तरह से अफगान की इस वक्त बॉलिंग स्ट्रांग है, लगता है कि साउथ अफ्रीका भी आउट होगा। मेरे ख्याल में तो है, क्योंकि उनके पास इस टाइम 8 बॉलर हैं, टोटल 8 बॉलर हैं और 8 बॉलर से वो बॉलिंग करवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इसी वजह से करवाया है कि उन्हें 8 बॉलर लगाए हैं, इस वजह से। तो साउथ अफ्रीका को भी ये बीट करेंगे अफगानिस्तान। सर बिल्कुल बीट करेंगे पे ही तो टिका हुआ है, क्योंकि जो है ना अफगानिस्तान का स्पिनर वो उनकी बेस्ट है, और स्पिनर के साथ साथ जिस तरह नवीन उल हक और फारूकी बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं है अफ्रीका उनके सामने टिकेगी। ये भूल जाएं अफ्रीका वाले, क्योंकि ये फाइनल, मैं अफगानिस्तान को फाइनल में देख रहा हूँ। और उस तरफ से अगर बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो वहां से कौन सी टीम भारी लग रही है आपको? इंग्लैंड का पल्ला भारी लग रहा है, क्योंकि बड़े मैच की बड़ी टीम है। ठीक है, हाँ जी। इंडिया अक्सर ये सेमीफाइनल या फाइनल में हार जाती है। ये जो बड़ी गोरों की टीमें हैं, ये बड़े मैच की बड़ी टीम है, ये इधर आके फिर किसी से पकड़ी नहीं जाती। लेकिन सर इस दफा इंडिया भी तो बड़े बड़े गोरों को छुट्टी करा रहे हैं ना। इंडिया ने भी अपनी बॉलिंग बड़ी अच्छी की है इस दफा। लेकिन ये देख लेना, ये मैच होगा तो अच्छा, इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया की बॉलिंग में से कौन देगा? बुमराह, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, क्या बात है। और बैटर की अगर बात करें तो बैटर की कोहली, शर्मा, वो तो कोहली चलेगा इस दफा। कोहली सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा स्कोर करेगा। और रोहित शर्मा 92 जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बने, क्या इंग्लैंड के खिलाफ भी बनाएगा? जी बनाएगा, क्योंकि जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है, बुमराह है उसके, जिस तरह वो शर्मा है, कोहली है, नीचे वो आके सूर्य कुमार यादव मार जाता है, तो उनकी टीम बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं पकड़ी जाएगी इंग्लैंड की बॉलिंग। 50-50 चांसेस है इंडिया और इंग्लैंड के? 50-50 नहीं है, 60-40 है। इंडिया 60 है, इंग्लैंड 40 है।
वाह, तो फिर फाइनल में इंडिया और अफगान पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन अफगानिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, इंडिया से भी जीतेगा। अफगानिस्तान इंडिया से भी जीतेगा। सर अब आपसे बात करते हैं, एक तरफ इंडिया है अनबीटेबल, दूसरी तरफ इंग्लैंड है। इंडिया जिस तरह से 6 की स्ट्रिक मेंटेन किया हुआ है, इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बात जो है ना अच्छे से रटवा दी है कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर भी हैं और दुनिया के बेहतरीन बैटर्स भी हैं। और इंडिया का जो कॉन्फिडेंस हाई हुआ है ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के बाद, वो बदले की आग भी खत्म होगी। अब आप फाइनल में किसको देखेंगे, इंग्लैंड को या फिर इंडिया को? अगर वैसे देखा जाए तो हम एशिया में कप आना चाहिए, तो उस व्यू से तो वाली बात कर दिया। नहीं, एशिया में अगर देखा जाए तो फिर तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के साथ है, डिजर्व करता है ये। तो इंडिया परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है, कि ये नहीं कि इंग्लैंड, लेकिन मुझे तो 90% चांस इंडिया के हैं। 90% दोस्तों, बहुत बड़ी प्रिडिक्शन हो रही है नाइला पाकिस्तानी पे कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो जाएंगे फाइनल में। इंडिया की प्रिडिक्शन 60 to 70% है और दूसरी जानिब अफगान की प्रिडिक्शन 90% है कि वो साउथ अफ्रीका को बाहर करेगी। सर जिस तरह से रोहित शर्मा ने मिचेल मार्श के छक्के छुड़ाए हैं, उसको हिस्ट्री में कभी इतना स्कोर नहीं पड़ा, एक ओवर में 29 स्कोर उसको पड़ा है। सबसे महंगा तरीन बॉलर, जिस तरह से इंडिया ने उसकी बॉलिंग को एक्सपोज किया है, याद रहेगी सारी उम्र। बिल्कुल, ये बात तो है। इंडिया ने तो उसको 24 करोड़ भी दिया था ना, इसलिए दिया था कि उसको बॉलिंग एक्सपोज करने के लिए। आईपीएल खेलने के 24 करोड़ भी लिया हुआ उसने इंडिया से। हाँ, तो 24 करोड़ का हक अदा भी तो करना है उसने। बुमराह की ऐसी बॉलिंग है, वो जब बॉलिंग करवाते हैं ना, कब्र में सांप और बिच्छू नजर आने लग पड़ते हैं। जो उसकी बॉलिंग जो देखता है बंदा, इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसकी टांगे भी कामने शुरू हो जाती हैं जब कोई उसकी बॉलिंग देखता है। जब वो ऐसी बॉलिंग करवाते हैं तो वो, यार क्या बताऊं आपको, कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे। सर अगर हम बात करें, अफगानिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हरा देता है और दूसरी जानिब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा देता है, तो फाइनल के अंदर पहुंच जाएंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इस दफ़ा फाइनल होगा T20 वर्ल्ड कप में? सबसे पहले तो अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि पहले उनके कैंप्स जो थे वो पाकिस्तान में लगते थे, ठीक है, लेकिन जब से वो इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो उनकी जो क्रिकेट है वो अपग्रेड हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एज वी नो कि उनकी क्रिकेट हिस्ट्री को खास नहीं है, रिसेंटली को 10-15 सालों में उनकी टीम बनाई गई है और उनमें पोटेंशियल था, सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी थी, जो कि आईपीएल के जरिए उनकी पूरी हुई है। और प्लस जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस है ना, वो स्पिनर को सपोर्ट करती हैं। और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से ज़्यादा किसी के पास जो है ना स्पिनिंग अटैक नहीं है, इसलिए जो ये जो हालात है ना वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। और अगर उनकी बैटिंग देखी जाए तो आप उनमें सिमिलैरिटी देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स की तरह खेलते हैं। तो ये जो पिचेस हैं वो बैटिंग में भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका बैटिंग स्टाइल वेस्ट इंडीज़ की तरह। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब से अफगानिस्तान के कैंप इंडिया के अंदर मुंतकिल हुए हैं और इंडिया के जो कोच हैं जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, अजय जडेजा सर जो हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैंने इतने शानदार लोग नहीं देखे जिस तरह से वो चीज़ को पिक करते हैं और इतने कम टाइम में जिस तरह से अफगान क्रिकेट दुनिया के सामने आई है। मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुल्क की क्रिकेट ने इतने कम टाइम में इंटरनेशनल इतने बड़े रिकॉर्ड बनाया हो। तो इंडिया की जानिब से मिलेगी ट्रेनिंग और फ्री ट्रेनिंग में, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा इंडिया का हाथ है अफगानिस्तान को इतनी बड़ी टीम बनाने में? नहीं, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट की जब बात करते हैं तो जितना भी पार्टिसिपेट किया जाए वो अच्छा है। इंडिया ने किया तो वो भी अप्रिशिएबल है। पाकिस्तान में जब कैंप्स लेते थे तो आपने देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल पहले बैटिंग यूनिट इनका अच्छा नहीं था, बॉलिंग यूनिट अच्छा था। और सल्यूट गोज टू पाकिस्तान। जो बैटिंग की उनकी कमी थी वो अजय सर सही कह रहे हैं, जडेजा सर, कि उनकी जो बैटिंग ट्रेनिंग है वो इंडिया में हुई है और इंडिया माना जाता है बैटिंग के लिहाज से। तो जो उनका बैटिंग में न्यू वर्जन आया है उसकी वजह से उनकी टीम में जो एक कॉम्पैक्ट बनी है उस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें स्किल पावर है और मेरा ख्याल है कि वो टफ कंपटीशन देंगे। अगर अनबीटेबल इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया ने 6 की स्ट्रीक मेंटेन की हुई है, 6 के 6 मैच जो है उसने विन किए, सेमीफाइनल में कितने चांस आपको लग रहे हैं? जिस तरह से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से धोया, वो तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया इतना उसको लाइक कर रही है, प्रेस कर रही है। अब आप इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या इंडिया लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा भी सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचेगा? नो डाउट इंडिया सबसे नंबर 1
सिलेक्शन है इस वर्ल्ड कप के लिए, और उनकी पिछले selection number 1 है। नंबर 1 है। और तमाम क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग, डिविलियर्स, मार्क वफ जिसने भी किया, सबसे पहले इवन ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर ने उनके कप्तान प्रीवियस कप्तान पैट कमिंस के अलावा ऑस्ट्रेलियंस ने भी इंडिया को नंबर 1 रखा है।